झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। बच्चों, आज कुछ नया सीखना है, कुछ हटके। मतलब अरे भाई, आपने गद्य पाठ पढ़ लिए, आपने छोटा सा स्किट भी पढ़ लिया, बरशही जलद संत कवि तुलसीदास जी का काव्य भी आपने पढ़ लिया, आपने पहली इकाई में गजल भी पढ़ ली। फिर अब नया क्या है तो क्या है? कव्वाली। भूल गए कव्वाली? अरे पुरानी हिंदी फिल्मों में हुआ करती थी। जसं मराठीमध्ये असतं ना, ज्याला सवाल जवाब म्हणतात, दोन पार्ट्या असतात, एक तरफ एक दूसरी तरफ दूसरे, वैसे हिंदी में कव्वाली का काव्य प्रकार बहुत पुराना है। फिर सिलेबस में इसका क्या मतलब? हाँ, आधुनिक और पुरातन दोनों को मिलाकर आपको कुछ देने का प्रयास किया है। हंसते हंसते पढ़ना होगा ना हमें। एक मैसेज है, एक संदेश है, बड़ा गंभीर है। कव्वाली में एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष होते हैं। स्त्री अपनी बात बताती है, पुरुष अपनी बात बताते हैं, मतलब महानता बखानते हैं। स्त्रियां कहती हैं हम ये हम वो हम ऐसे हम वैसे, पुरुष कहते हैं अरे हटो तुम क्या, हम ये हम वो हम ऐसे हम वैसे। अब यहां पर एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की। आपके मन में ख्याल आया होगा कि 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इस तरह की कव्वाली का क्या कारण? याद है आपको? न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने। हाँ, बेटी के पैदा होने से पहले उसको मार दिया गया। पढ़ा है ना आपने? बेटियां बोझ है, बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा कुल दीपक है, खानदान का नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमारी देखभाल करेगा। यही मेंटेलिटी है ना हमारी। बेटा चाहिए। बेटी पराया धन होती है, बेटियों को कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या फायदा, वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा समय बदल रहा है, ज्यादा नहीं बदला। मैं आपसे सत्य कहती हूं, इतना ज्यादा बदला नहीं है। अभी भी मानसिकता है, अभी भी है। मैं जिस कम्युनिटी से हूं वहां तो अधिक है। बेटी पराया धन पक्का, बस यही मान के चलते हैं। पर आज बेटियां भी देखो, बेटियां पढ़ रही है, पढ़ा रही है, और बेटियां माता पिता और ससुराल पक्ष दोनों का मान सम्मान कर रही है, दोनों को संभाल रही है। बेटियों से ही तो घर आबाद होता है। बेटियां अगर ना हो, माय डियर स्टूडेंट, बेटियां ना हो तो मां कहां से मिलेगी? मां कहां से आएगी? बेटी ना होगी तो हम पैदा कैसे होंगे? हमें जन्म कौन देगा? पर बिना सोचे समझे बेटियों का नाश करते गए, और जब होश आया तो पता चला ये तो बहुत इनबैलेंस हो गया है। बेटे ही बेटे, लड़कियों का अनुपात कम होता गया, और इसलिए सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर, सामाजिक तौर पर अभियान चलाना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का अभियान हमारे देश में करना पड़ा, जिस देश में देवी मां को सर्वोच्च मानते हैं, उस देश में करना पड़ा ऐसा। हां, और इसीलिए आज के इस तुम्हारे आधुनिक काव्य प्रकार को पुरातन काव्य से जोड़कर यह मैसेज दिया है कि लड़का लड़की एक समान। लड़का लड़की एक समान, ये दोनों रथ के दो पहिए हैं, तभी ये रथ चलेगा। तो थोड़ा मजेदार ढंग से लड़के कहते हैं कि हम कौन हैं? अरे हम वो है जिस धरती पर भरत ने जन्म लिया, ध्रुव ने जन्म लिया, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, जयमल पत्ता जैसे वीरों ने जन्म लिया। भरत याद है ना, दुष्यंत और शकुंतला का बेटा, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। वीरों की भूमि रही है भाई,
वीरों की भूमि। तो लड़के अपना बखान कर रहे हैं, लड़के कहते हैं कि जी हमारी बात क्या है, हम तो वो हैं, हाँ हम वो हैं जहां भरत जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे। ध्रुव से याद आया, ध्रुव को देखा है तुमने? अरे नहीं, वो तुम्हारे बाजू में बैठा वो नहीं रे बाबा, तुम्हारे क्लास का फ्रेंड भी नहीं। आसमान में देखो, ध्रुव तारा कहते हैं उसे। अमर हो गया, पौराणिक कथा है, हमें सत्य असत्य और प्रूफ लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं, पर दिल को भा जाती है ये बात कि कोई है जिसका नाम एक सितारे के नाम पर है और सारी दुनिया उसे देखती कि देखो ये है ध्रुव, जिसने अपने कर्म के द्वारा आसमान के सितारों में जगह बना दी। हम उस धरती के हैं, हम उस धरती की संतति है जो वीरों की भूमि कहलाती है, परोपकारियों की भूमि कहलाती है, जो सब कुछ अपना सब कुछ समर्पण करने वाले जयमल पत्ता जैसे देश के लिए बलिदानियों की भूमि कहलाती है। अब लड़कियां भी कुछ कम नहीं, गर्ल्स तैयार हो जाइए। हाँ, हम गर्ल्स, मैं भी उसमें हूं। हाँ, तो हम लड़कियां अपनी बात बताएंगी। लड़कियां कहती है जी चुप रहिए, डिंग मत हाँकिए, हाँ अपनी बातें, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। हम भी वीरांगना हैं, आप वीर हो तो हम वीरांगना हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भूल गए क्या? रजिया सुल्ताना जो पहली शासिका थी, मुस्लिम पहली शासिका रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महारानी पद्मिनी को कौन भूल सकता है, जिसने अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया लेकिन झुकी नहीं। महारानी पद्मिनी को कौन भूल सकता है? और सावित्री, नहीं, ज्योतिबा फुले वाली सावित्री का उल्लेख नहीं है इसमें। सावित्री जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए, सत्यवान पति का नाम, सत्यवान के प्राण, इसलिए तो वट सावित्री की पूजा होती है। पौराणिक गाथाओं से जुड़ी गाथा, पौराणिक ऐतिहासिक गाथा। और ये सारी कहानियां हमें क्या समझाती है कि इस देश में वीरांगनाओं की भी कमी नहीं रही, बेटियों ने भी नाम रोशन किया है, दोनों खानदान का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। कव्वाली की खासियत यह है बेटा कि लड़के अपनी बात कहते हैं, लड़कियां अपनी बात कहती हैं, और अंत में दोनों एक होते हैं कि अरे छोड़ो इस झगड़े टंटे को, झगड़ा काहे का इसमें, न कोई किसी से बढ़कर न कोई किसी से कमतर, दोनों बराबर। हम भारत माता के रथ के पहिए हैं और भारत माता का रथ इन दोनों पहियों पर सुचारू रूप से तब चलेगा जब दोनों साथ रहेंगे। इस कव्वाली का संदेश है लड़का और लड़की एक समान, दोनों ही महान हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। न बेटी को कम समझिए न बेटों को कम समझिए, दोनों होंगे तभी ये संसार सुचारू रूप से चलेगा। हम उस धरती की संतति है जहाँ वीर भी है और वीरांगनाएं भी है। ये पूरक पठन है बेटा, इसका सरल अर्थ पूछा नहीं जाता, इससे आपको स्वमत पूछा जाएगा या फिलप्स आएंगे, इतना ही आपको करना है अच्छी तरह से। आज बस इतना ही।